So, Voices of Confederation, Chapter 3, Part 3। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों का सवाल था, पा ने जब शुरू में लॉ ऑफ स्क्वायर्स के बारे में बात की थी, तो 33 लोग अगर हैं मिनिमम, तो इतने सारे लोग हो जाएंगे। वो कैलकुलेशन वगैरह कर रहे थे, तो 33 नंबर काफी लोगों को बार बार दिखता है, और मुझे भी दिखता है। और 33333, हाँ, एंजल नंबर्स होते हैं। उसका टोटल 6 होता है। 33 के बारे में ये पता चला कि जब हमारी कुंडलिनी खुल जाती है, जब हमारा सहस्रारा चक्र पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब वो सिक्रीशन होता है, अ, जो एक हार्मोन निकलता है जब आपकी क्राउन चक्र खुलता है, तो वो हार्मोन वहां से निकल के वापस आपके स्पाइन के 33 वर्टेब्रे में से नीचे आता है। वो जूस, जिसको जिसका एक अजीब सा नाम है, तो वो नीचे आता है आपके 33 वर्टेब्राज में से, आपके नीचे कुंडलिनी शक्ति एनर्जी तक, और वहां से फिर वो ऊपर जाता है। जब आपकी कुंडलिनी खुलती है, तो कुंडलिनी खुलती है का मतलब है कि जब वो जूस निकलेगा तो वो नीचे जाएगा, और तब वो ऊपर वापस आएगा। और तब आपके बैक में जो फीलिंग होती है ना, तो आपके स्पाइन के 33 वर्टेब्राज हैं। इसीलिए 33 इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए मेसोनिक जो ग्रुप्स होते हैं उनमें 33 मेंबर्स होते हैं, और वो निकल के नीचे जाने और ऊपर जाने को कुंडलिनी खुलना बोलते हैं। तो उसकी जो फीलिंग होती है, प्रक्रिया होती है जब कुंडलिनी खुलने लगती है, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे अजीब अजीब हरकतें करते हैं और उछलते कूदते हैं, या ऐसे झटके से लगते हैं उन्हें, क्योंकि उस फीलिंग की आदत नहीं है। तो ये था वेल 33 नंबर के बारे में। तो जिस दिन आपको वो वाली फीलिंग आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर वापस, समझ लेना कि आपकी कुंडलिनी खुल गई। ओके। तो अब हम वॉइसेस ऑफ कॉन्फिड्रेशन पे वापस लौटते हैं। इंटरव्यू विथ S2 ऑन February 17। हिंदी वाला भी खोल लूं मैं। इंटरव्यू S2। कार्ला पूछती है, इस प्रकार के समूह के साथ 2 बैठकों के बाद आपने जो महसूस किया उसका वर्णन करें। तो S2 कहता है, या कहती है, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने अपना पहला अनुभव कंडीशनिंग के साथ शुरू किया जब मैं ध्यान कर रहा था और अपने आप को निर्माता के लिए प्रेम और प्रकाश के चैनल के रूप में खुला रख रहा था। और अचानक मेरी जीभ मेरे मुंह में घूमने लगी। ए, ओके। मैं घुमा के देखने की कोशिश कर रही थी कि कैसे घूमती है। इसे मेरे अलावा अन्य लोगों द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा था। अन्य लोगों द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा था मतलब मेरे अलावा और लोग भी इसे स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था। इट वॉज बीइंग मूव्ड बाय अदर्स देन माई सेल्फ। मैं सिर्फ उसे नहीं हिला रहा था, और कोई शक्ति थी जो मेरे मुंह में मेरी जीभ हिला रही थी। स्थानांतरित क्यों लिखा है यहाँ पर? मुझे कुछ संदेश प्राप्त हुए, जैसे कोई डर नहीं बहन। अच्छा, तो ये बहन है। और शब्द या नाम यहेज कैल मेरे सिर में 2 बार बहुत जोर से आया। एजकील, यहेजकेल क्यों लिखा है? नो, शब्द 2 बार मेरे दिमाग में एजकील आया। एजकील एंजल हैं, और आर्क एंजल, और मैं उनसे उससे परिचित नहीं था। एजकील जो है वो बाइबल के अंदर भी एंजल हैं, एक आर्क एंजल हैं, और कुरान में भी उनका
जिक्र होता है कुरान में, आर्कएंजल एजकील का जिक्र होता है। गेब्रील को, जो बाइबल में गेब्रील कहते हैं, उसे कुरान में जबरील कहते हैं। कुरान माय बाइबल में जिसे माइकल कहते हैं, उसे कुरान में मिखाइल कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एंजल्स हैं जिनका जिक्र किया गया है, और ये आर्क एंजल्स हैं, यानी कि दूत कह लो। तो ये सारे जो हैं, ये ईश्वर के या रचयिता के बहुत करीबी हैं, और सीधा उनसे ऑर्डर्स लेते हैं, यू कैन से। आई मीन दैट्स द लैंग्वेज वी नो ऑन अर्थ, राइट? सो मैं उससे परिचित नहीं था, हालांकि उस शाम मैंने बाइबल में उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। आप गूगल करके देख सकते हैं। जॉर्ज हंट विलियम्स के पास एक अध्याय भी है जो बताता है कि एजकील कौन है। और उसके बाद चूंकि मैं एक चैनल बनने के लिए उत्सुक था, मैं पूरे दिन और शाम को अपने आप को खुला छोड़ देता था, एज इन अपने ऑरा को खुला छोड़ देता था, और इंटेंशन डालता था कि मैं चैनल बनने की इच्छा रखता हूँ। और वे मुझे कंडीशनिंग करना शुरू कर देते थे, मेरी जीभ से कंडीशनिंग करना जारी रखते थे, जैसे व्यायाम करते थे। तो सबसे पहले शुरुआत होती थी जीभ से, मुंह के अंदर जीभ घूमती थी, वहां से शुरुआत करते थे, और उसके बाद आगे। और फिर कल मैं लगभग 3 घंटे ध्यान कर रहा था, और मेरा पूरा मुंह और चेहरा आर की तरह हिलने लगा। मतलब आर ने ये बताया था कि उसका जबड़ा खुल जाता था, और अजीब अजीब हिलने लगता था, और ऐसे लगता था जैसे जबड़ा डिसलोकेट हो गया है। तो और वो जो फिट्स पड़ते हैं ना, तो जब इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो वो कैसे मुंह टेढ़ा हो जाता है, जबड़ा हिल जाता है, और ऐसे कड़क हो जाता है। तो उस तरह से मुझे एक आईना मिला, और मैं टेलीपैथी का को उत्तेजित करने के लिए मांसपेशियों का व्यायाम करते हुए सभी अंतर विरोधों के साथ अपना चेहरा बदलते हुए देख रहा था। अच्छा, शायद उसके सामने आईना होगा, या उसको मिला, उसने उठाया, आई डोंट थिंक सो। मैं शब्दों तक बहुत दूर नहीं गया था, लेकिन मेरे मुंह शब्दों की गति से गुजर रहा था, मेरा मुंह शब्दों की गति से गुजर रहा था। ओके। अम उसके पास शीशा था। अच्छा। शब्दों की गति से गुजर रहा था, मतलब कि वो शब्द बोल नहीं पाया, लेकिन उसके जीभ या उसका मुंह इस तरह से वो हरकतें कर रहा था जैसे कि वो शब्द बोल रहा हो। सबसे मजबूत एहसास तब था जब मुझे कुछ चरमराता हुआ महसूस हो रहा था। मेरे चेहरे की हड्डियों में जैसे मेरे अंदर कुछ आ रहा था। ये बहुत कुछ बच्चा होने की पूरी भावना और ध्वनि के समान था। अच्छा, बच्चा होने की। वो कहता है कि उसको लगा, जैसे कई बार गर्दन अकड़ जाती है, तो गर्दन ऐसे झटका देते हैं, तो कहते हैं आवाज आई, टूटी, या थकावट होती है तो उंगलियां तोड़ते हैं। तो इस तरह से उसके चेहरे में और मुंह में उसकी हड्डियां, उसको ऐसे लगा जैसे आवाज आ रही है, कुछ हिल रहा है, टूट रहा है। टूटा नहीं, मतलब ऐसे वो कड़कड़ाने वाली। और उसको ऐसे लगा जैसे कि उसके अंदर कुछ आ रहा है। और ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग थी जैसे उसके अंदर कोई बच्चा आ गया हो। आ, नहीं, बच्चा आ नहीं गया हो, बच्चा हो रहा हो। अरे बाप रे! अच्छा। वो फीलिंग बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसको बच्चा हो रहा हो, पैदा कर रही हो। वो कहती है कि मैं ठीक से, मतलब उसे समझा नहीं पाऊंगी। वैसे भी जब भी मैं इसके लिए खुद को खोलती हूँ, अच्छा ये ती थी, ता नहीं थी, तो ये जारी रहता है, ये होता रहता है उसके साथ। जब सत्ता आपके भीतर प्रवाहित करने के लिए आ रही है, सत्ता, हाउ सत्ता, सत्ता नहीं, जब कोई अस्तित्व आपके भीतर आपको माध्यम बनाने के इरादे से आ रही है, तो वो एक ऐसे, जैसे दो चक्की के पार्टों के बीच पिसता है ना, तो वो पिसने की साउंड नहीं है, पिसने वाली आवाज नहीं है, दो पार्टों के बीच पिसने वाली जो आवाज होती वैसी नहीं है, लेकिन
वो एक तरह से ऐसा है, इट्स नॉट अ ग्राउंडिंग साउंड, बट ऐसा है जैसे कोई जबरदस्ती कोई और किसी और का अस्तित्व आपके अंदर आ रहा है। अ, जैसे कि आपका पूरा आपका पूरा अस्तित्व, आपका शरीर और जो भी स्ट्रक्चर है, वो फैलता जा रहा हो और असल में आवाज सी आती है। बाप रे! तो कार्ला कहती है, तुम्हें अपने सर के ऊपर कुछ महसूस हुआ? तो वो कहती है, हाँ, मुझे तो अपने पूरे पूरे सर के अंदर महसूस हुआ। और मैं अपने चेहरे को देख रही थी शीशे में, और पूरा चेहरा ही मेरा आऊं आऊं करके हिल रहा था, और मेरे सर के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे कुछ खुल गया हो। तो कार्ला कहती है कि कुछ शब्द आए? तो वो कहती है कि हैथॉन, मैं हैथॉन हूँ, बस इतना ही आया। कार्ला कहती है, पहली बार जब तुम्हें ये अनुभव हुआ था, तब से कितना समय हो गया? The two fingered together, it was 5 days. She had heard about the space meetings a week before that. Um, अच्छा, वो एस थी, ये एस टू ही है। अच्छा, तो वो दोनों ने कुछ इस तरह से अनुमान लगाया कि तकरीबन 5 दिन हुए होंगे, और इस मीटिंग के बारे में उसने एक हफ्ते पहले ही सुना था। तो एस टू कहती है, मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे जो मैंने नहीं बताए, क्योंकि उन उस सोच के ऊपर, उन ख़यालों के ऊपर कुछ बस नहीं था मेरा, और मैं नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आ रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। और कुछ बातें थी जो बार-बार, बार-बार बोली जा रही थी, जैसे यू आर एन एंजल, कि तुम एक परी हो और अवतार। तो मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए था, क्योंकि मेरे ख़्याल से मैं उसका स्वभाव, उस बात का समझ नहीं सकी। अ, ये मुझे कभी ख़्याल नहीं आया कि शायद मुझे अपने पिछले जन्म में जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से बेहतर होगा कि मैं एक-एक चैनल का इंटरव्यू अलग-अलग वीडियो में करूँ। तो मैं इसे बंद करके दूसरे वाले चैनल का दोबारा शुरू करती हूँ। ओके? ऑलराइट। सो दिस इज़ द वॉलपेपर ऑफ सपोज्ड गॉड विथ 4 एलिमेंट्स। ये हवा है, ये आग है, ये पानी है, और ये मिट्टी है, धरती। अगर आप ध्यान दें, आग पिरामिड ऐसे है, पानी एक्चुअली पिरामिड उल्टा होता है, इसमें पता नहीं ऐसे क्यों दिखाया है। नहीं, ये पानी, सॉरी, हवा। तो हवा में पिरामिड के अंदर एक एक लाइन है यहाँ पर, अगर आप देखें, यहाँ पे एक लाइन है, इसके अंदर कोई लाइन नहीं है, ओके? पानी उल्टा पिरामिड होता है, कल मैं बता रही थी ना वो मेडिटेशन के दौरान। और धरती जो होती है वो उल्टे पिरामिड के बीच में एक लाइन होती है, जैसे इसमें है, सीधा, उल्टा, सीधा विथ लाइन, उल्टा विथ लाइन। ये इसके सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के, और ये सारे मिलके इंसान या सो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। आई विल सी यू सून।